बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्यभाग सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के शगुन काव्य धारा के महान कवि हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय में राम और कृष्ण प्रमुख आराध्य देव थे। सूरदास जी ने कृष्ण प्रेम से संबंधित काव्य की सुंदर रचना की है और उनके कृष्ण प्रेम के बाल्य रूप का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक और मन को छूने वाला है। इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस की खान भी माना जाता है। इनका जन्म 1478 में माना गया है और एक मान्यता है कि इनका जन्म रोहणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली के आसपास सिही नामक स्थान माना गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथों में 3 हैं, जो है सूरसागर, साहित्य लेरी और सूर सुरावली, और इन सबसे प्रसिद्ध जो है वो है सूरसागर। खेती और पशुपालन वाला भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। यानी आम जीवन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति का जीवन है वो इनकी कविता का मार्मिक विषय के रूप में भी प्रस्तुत आया है, जो इन्होंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसलिए सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानवीय प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से भी मुक्त किया है और उनमें जीने की एक ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रजभाषा का निखरा रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा में श्रेष्ठ कड़ी माने जाते हैं। सूरदास जी के जीवन से जुड़ी एक किंवदंती, और किंवदंती का मतलब है वह परंपराओं से यानी पुराने समय से चले आ रहे किस्से कहानियाँ किंवदंती कहलाते हैं। और वह किंवदंती ये है कि सूर जन्म से अंधे नहीं थे बल्कि बाद में हुए हैं। इनके जीवन की एक घटना है जिसमें कहा गया है कि इनके ऊपर एक बार झूठा कोई आरोप लग जाता है, जिससे ये अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और इस संसार से इनको विरक्ति होने लगती है और मन भगवत भजन में लगाने लगते हैं। तब कहा जाता है कि किन्हीं कारणों से उस समय इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और ये अपने आप को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर लेते हैं। इन्हें भगवत भजन के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं के द्वारा रचित सूर सागर से 4 पद यहाँ लिए गए हैं, जिनमें उन्होंने गोपियों के विरह का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। कृष्ण जब से वृंदावन छोड़कर मथुरा गए हैं, वे पलटकर वापस नहीं आए। उनके वियोग में गोपियों व्याकुल है। वे अपने तन मन की सुध बुध खो चुकी है। उधर मथुरा में कृष्ण के मित्र है उद्धव जी, जो हर समय योग संदेश का उपदेश कृष्ण को देते रहते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे उनमें घमंड की भावना पैदा होने लगती है और भगवान कभी भी अपने भक्तों में अहंकार की भावना नहीं आने देते हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन गोपियों के पास भेजते हैं, जिससे कि वे भक्ति की गहराई समझ सके, क्योंकि गोपियाँ सांसारिक होते हुए भी कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधी हुई है। और इनके पीछे भी कुछ रहस्य है जो हम आज यहाँ जानेंगे कि गोपियाँ कृष्ण के बिछोह के बाद इतनी व्याकुल क्यों हो जाती है। वे कृष्ण से मिलने मथुरा क्यों नहीं जाती है, जबकि कहा जाता है कि गोपियाँ दही बेचने के लिए अक्सर मथुरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी वो कृष्ण से मिलने उनके महल नहीं गई और न ही कृष्ण उनसे मिलने आए। इसके पीछे भी एक कहानी है। वो इस प्रकार है कि गोपियाँ पूर्व जन्म में ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्होंने कृष्ण की अथाह भक्ति करी, जिससे कृष्ण खुश हो जाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। तो ऋषि मुनि उनके सानिध्य यानी कुछ समय उनके साथ रहने का वरदान मांगते हैं। तब कृष्ण उन्हें द्वापर युग में स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और ऋषि मुनि गोपियों के रूप में उनके साथ रहेंगे। ज़्यादा समय साथ रहने से प्रेम यानी भक्ति भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कृष्ण गोपियों रूपी मुनियों में कृष्ण के प्रति भक्ति की गहराई जगा कर उनसे दूरी बना लेते हैं और वही भक्ति की गहराई अपने मित्र उद्धव जी को भी वो समझाना चाहते हैं।
इसलिए तो वे गोपियों के पास उनको भेज देते हैं। इसलिए अब हम इन पदों में गोपियों की भक्ति की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे। उद्धव जी जब वृंदावन आकर अपने ज्ञान का बखान करते हैं तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। वे उद्धव जी को सीधे सीधे कहने की बजाय व्यंग्यात्मक रूप में अपनी बात समझाती है। व्यंग्य यानी मीठे शब्दों में की गई बुराई जिसे सामने वाला आसानी से समझ नहीं पाता है। इसका कारण ये है कि उद्धव जी वहाँ पर मेहमान है और मेहमान के साथ न तो लड़ाई की जाती है न ही गुस्सा किया जाता है। उन्हें जो बात अच्छी नहीं लग रही है तो उन्हें कहने के लिए मीठे शब्दों की छुरी ही चलाई जाती है, और जब मीठे शब्दों की छुरी चलाई जाती है तो वह व्यंग्यात्मक बाणों के रूप में ही प्रकट होती है और अपने घाव को वो बहुत स्थायी रूप से प्रभाव में लाती है। इसलिए गोपियाँ भी चालाकी से वाक्पटुता का परिचय देते हुए यहाँ पर अपनी बात जिस रूप में रख रही है वो सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ सूर सागर के भरमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं लौटकर नहीं आए, गोपियों के पास उद्धव के जरिए जो संदेश भेजा है उसको हम यहाँ प्रथम पद के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो पद किस रूप में लिखा गया है जरा उसकी गहराई जानेंगे और उसको समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सने तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावन न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अब यहाँ हमारी गोपियाँ बोलने की कला में तो पहले से ही माहिर है, स्पष्टवादी है, वाक्पटु है, ये बहुत सारी विशेषताएं उनकी जो वाणी से जुड़ी हुई है वो यहाँ सारी निखर कर आ रही है, क्योंकि बहुत चालाकी से वे उद्धव जी की बातों को काटती भी है जिससे कि उद्धव को बुरा भी नहीं लग रहा है। तो जरा सुनिए कि वो किस व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कह रही कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। पहली लाइन, क्योंकि यहाँ हम समरी के रूप में लाइन टू लाइन ही पढ़ने वाले हैं। हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारे मन में नहीं तो प्रेम का धागा है और नहीं मन में किसी प्रकार अनुराग यानी प्रेम है। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के अंदर है, पुरहीन पात, यानी तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के अंदर है लेकिन उसके शरीर पर एक भी उस जल की बूंद नहीं आ पाती है। और तुम तो उस तेल लगे घड़े के समान हो जिससे चाहे कितना ही पानी में डुबो उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती ना। तुम भी उसी निर्गुण ब्रह्म के योग रूपी तेल में इतने सने हुए हो कि प्रेम रूपी समुद्र में कितना भी डूब जाओ तुम्हारे ऊपर, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर एक भी बूंद कृष्ण प्रेम की नहीं लग रही है। और इसका कारण गोपियों ने क्या बताया है कि तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबाया है और नहीं तुम्हारी नज़र सुंदर रूप को, कृष्ण के सुंदर रूप को देख पाई है, इसलिए तुम उस परिस्थितियों से दूर हो। लेकिन सूरदास जी ने आगे लिखा है कि गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव तुम तो प्रेम रूपी नदी से निकले हुए हो, उसमें डूबे हुए नहीं हो और नहीं उस सुंदर चेहरे से तुम्हारी नज़र टकरा पाई है। लेकिन हम तो बहुत भोली भाली हैं और हम तो उन चींटियों के समान हैं जो एक बार किसी गुड़ से चिपक जाती है ना तो उससे मरकर ही दूर होती है। तो यहाँ हम भोली भाली कृष्ण रूपी गुड़ से इस प्रकार चिपक गई हैं कि अब तो वहाँ से मरकर ही हटेंगे, यानी कृष्ण के चरणों में जगह पाकर ही अपने जीवन को धन्य मानेंगी। उससे जगह दूसरी जगह हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात यहाँ गोपियाँ अपनी तुलना गुड़ से कर रही है, अपनी तुलना चींटियों से कर रही है और कृष्ण की तुलना वो गुड़ से कर रही है। इसलिए वह खुद को चींटी मानते हुए कृष्ण रूपी गुड़ से चिपकी होने की बात कह रही है। तो बेटा इसको दोबारा पढ़ो और समझो।